जिनके घर में शंकर की पूजा होती है, जो भगवान महादेव का अभिषेक करता है, पूजा करता है, उसके घर में कमी किसी चीज की नहीं रहती। ऐसा शिव महापुराण कहती है, मैं नहीं कहता, है ना। नहीं तो फिर वही कहोगे एक लोटा जल और मन में हो छल तो क्या करेगा लोटा, है ना। तो सबसे पहले क्या करने का है, मन साफ करने का है ना। इसलिए भगवान शंकर की आराधना करते रहना चाहिए। घुष्मा भगवान शिव जी के रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। क्या बनाती थी? 101 पार्थिव शिवलिंग रोज बनाती, और पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उनकी पूजा करके सरोवर में जाकर विसर्जन करती। देखो, शिव महापुराण कहती है कि अगर आपको परमात्मा ने इंसान बनाया है तो मनुष्य जीवन में आके पार्थिव शिवलिंग बनाकर जरूर पूजना चाहिए। जो मनुष्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर नहीं पूजता उसका जन्म व्यर्थ है। वो कितनी भी पूजा कर ले, उसने शंकर जी के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए अपने जीवन काल में एक बार पार्थिव शिवलिंग बनाकर जरूर पूजना चाहिए। लेकिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक विधान है, उस विधान के अनुसार ही उसकी पूजा करना चाहिए। पहली चीज, वन में जाओ। वन समझते हैं? जंगल में। फिर इसको क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं ना। इतना जमीन को खोद करके फिर जो नीचे की मिट्टी है उसको निकालना है, उसमें से कंकर बिन लेना है, और ऐसे कुराड़ी नहीं मार देना है कि गए और गेती या छुरी मार दी, नहीं। पहले उस भूमि पर जाकर माँ पृथ्वी से क्षमा मांगना चाहिए। कोई तुमको सुई चुबाई कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कोई तुमको चाकू से गोदेगा तो कैसा लगेगा? बोलो ना। तो ये पृथ्वी क्या है? माँ है। अब इस पे हम गेती चलाएंगे तो माँ क्या बोलेगी? अच्छा लगेगा? तो पहले माँ से प्रार्थना करते कि मैया, मैं आपके आंचल से थोड़ी मिट्टी लेने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग बनाना है, इसलिए आप मेरे इस अपराध को क्षमा करना मैया। और ऐसा बोल के फिर माँ पर कंकु अक्षत पुष्प डाला जाता है। फिर इतना खोद करके नीचे से मिट्टी निकाली जाती है। उस मिट्टी को घर लाकर छाना जाता है कि उसमें कहीं कंकर पत्थर तो नहीं है। छानने के बाद उसको गूंथा जाता है। और याद रखना, मिट्टी में कुछ भी मिलाना, वो जैसी वन से लाए हो वैसी, हाँ, सुगंधित चीजें उसमें मिला सकते हो। सुगंधित समझते हो? इत्र मिला सकते हो, चंदन मिला सकते हो, व्यर्थ की चीजें उसमें नहीं मिलाई जाती। फिर पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, शिवलिंग, है ना। और लिंग कितने बड़े होना चाहिए? कोई कोई इतने बड़े बड़े बना देते हैं, नहीं। शास्त्र कहता है कि जब भी शिवलिंग के लिंगों का निर्माण हो, ये जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा देख रहे हो, गर्दन हिलाओ फटाफट, आगे बढ़ो। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा? उसमें देख लेना। तो ये जो अंगूठा है, इसका जो आधा ग्राफ है, दो होते हैं ना, बीच में रेखा है, तो ये जो ऊपर का आधा ग्राफ है, इससे बड़ा लिंग नहीं होना चाहिए, इतना ही बड़ा होना चाहिए। और घर में जो आप शिवलिंग रखते हो ना, उसका माप भी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग होगा तो वो मान्य नहीं होता है शिव महापुराण के हिसाब से। इतने बड़े बड़े शिवलिंग बनाओ और ऊपर चावल लगाओ। फिर उनकी पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा संपन्न हो। याद रखना, बिना वेद मंत्रों के पूजा नहीं होती। मैं आपसे बोलूं, आजकल बुरा मत, अन्यथा तो नहीं लोगे ना, बताऊं, बुरा मत मानना। कहते हैं कि हम जब भगवान की पूजा करते तो आखिरी में दक्षिणा चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? चढ़ाते हैं ना। और दक्षिणा कौन लेकर जाता है? ब्राह्मण लेकर जाता है। और शिव पुराण कहते हैं कि जब तक पूजा में दक्षिणा नहीं दी जाए उस पूजा का फल नहीं मिलता। अब आप ऑनलाइन पूजा कर रहे हो तो दक्षिणा किसको दे रहे हो? किसी को नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, आपने दक्षिणा उठाई और पंडित जी को दे दी, ठीक है, कि चलो मंदिर के पंडित जी को देकर आते हैं। अब आपने वो दक्षिणा पंडित जी को क्यों दी? क्या वो पंडित जी ने आपके यहाँ के कर्म किया? और पंडित अगर उस दक्षिणा को ग्रहण करता है तो बिना कर्म के खाने के दोष के कारण उसके यहाँ शांति। ब्राह्मण दक्षिणा तब ही स्वीकार करता है जब वो आपके निमित्त कर्म करें। हम भोजन की भी दक्षिणा लेते ना, क्यों? दक्षिणा इसलिए लेते हैं कि भोजन करने में हमको परिश्रम लगता है, दांत चबाते ना हम लोग, तो कर्म किए ना,
कर्म के फल स्वरूप हम वो दक्षिणा स्वीकार करते हैं। और जो ब्राह्मण बिना कर्म की दक्षिणा को स्वीकार करता है वो ब्राह्मण कभी भी अपने घर में शांति को उपलब्ध। इसलिए याद रखना, ब्राह्मणों से मैं निवेदन करूं कि कर्म का छोड़ना नहीं और बिना कर्म का लेना नहीं, कभी भी नहीं लेना।